अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। आज हम फ़िज़िक्स से आगे बढ़ेंगे। फ़िज़िक्स उस दिन हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ मैटर को कहते हैं। उसके बाद फ़िज़िक्स की ब्रांचेस आ जाती हैं। अब ब्रांचेस जो हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है, उसको आप बुक से ही पढ़ लेंगे तो वो इजी रहेगा आपके लिए। इतनी मुश्किल काम नहीं है उसको याद करना, और समझने की इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है उसमें। उससे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। अब सवाल ये आता है जी, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या। दूसरा सवाल ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई। तीसरा सवाल ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं, ये क्या क्या होती हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ देखें, दो लफ्ज़ हैं, एक फ़िज़िकल और एक क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल जो है ये निकला है फ़िज़ीक से, और फ़िज़ीक का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो फ़िज़िकल मीन ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई बॉडी होगी। जिस तरह ये एक पेन है, ये क्या है, एक फ़िज़िकल चीज़ है, ठीक है, इसकी कोई बॉडी है, फ़िज़ीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है जी क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, इसका लिए आंसर क्या है जी, डैट कैन बी मेजर्ड, जो आप नाप सकते हो, जिसको आप किसी भी पैमाने से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि इस पेन की लंबाई कितनी है, तो हम इसको नाप सकते हैं, ये नापने वाली चीज़ है। इससे रिलेटेड एक चीज़ होती है जी क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़। क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है कि क्वांटिटीज़ मेजर की जा सकती हैं, जबकि क्वालिटीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ मुझे गुस्सा आया है, तो मैं ये नहीं कह सकता मुझे 2 किलो गुस्सा आया, मुझे 3 किलो गुस्सा आया, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ मुझे ज़्यादा गुस्सा आया, मुझे कम गुस्सा आया, लेकिन मैं उसको नाप नहीं सकता, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैं खुश हूँ। अब इसका खुशी का ये मतलब नहीं है कि मैं 2 किलो खुश हूँ, 3 किलो खुश हूँ, 5 किलो खुश हूँ, या 5 लीटर खुश हूँ, या 5 मीटर खुश हूँ, इस तरह नहीं। हैप्पीनेस या एंगर, गुस्सा, या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको आप नाप नहीं सकते हैं, वो सारी की सारी होती हैं क्वालिटीज़। और क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं, जिनको आप नाप सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या चीज़ें हैं जी, ये आपके पास लेंथ आ गई, और इसके बाद आ गई डिस्टेंस वगैरह, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको आप नाप सकते हैं, उनको क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी जी, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप नाप सकते हैं, उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, तो उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। ये सिंपल सी बात होगी। अब अगली बात ये आती है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितने किस्म की होती हैं, ठीक है, या हैं क्या, या इनके आगे या डिटेल क्या है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहा जाता है बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, और एक को कहा जाता है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब बेस जो है, बेस क्या मतलब होता है जी, बुनियाद, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, बुनियादी चीज़ें हैं। इसी तरह डिराइव्ड क्या हैं जी, जो कि बेस से बनाई जाती हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि डिराइव्ड मीन निचोड़, ठीक है, जो इन बेस क्वांटिटीज़ का ही निचोड़ होता है। इस मतलब कि बेस क्वांटिटी से ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ गई, ठीक है। अब बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये 7 होती हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर आप एक घर बनाते हैं, तो उस घर के लिए आप उसकी बुनियादें बनाते हैं, पहले सबसे पहले उसकी बुनियाद बनाई जाती है, और जितनी मर्ज़ी है ऊपर बिल्डिंग बना लो, बुनियादें जो हैं वो 4 ही बनाई जाती हैं, ठीक है। आपने घर बनाना है तो आप एक ये दीवार है जी, एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, ठीक है। तो इसके लिए ही आप 4 बुनियादें ही बनाओगे, बस, ज़्यादा नहीं। अब इसके ऊपर आप 10 बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, 20 खड़ी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन
जो बुनियादें हैं वो इतनी ही रहेंगी। इसी तरह से जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो 7 ही हैं और 7 ही रहती हैं। अब उन्हीं से मिल कर फिर डिराइव क्वांटिटीज़ बन जाती हैं। ठीक है, यही समझ ले, बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो बुनियादें हैं किसी भी चीज़ की या इमारत की, और डिराइव्ड जो है वो क्या है, उसके ऊपर खड़ी हुई बिल्डिंग है, या उसके ऊपर जितनी भी 2 मंजिला बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, जो भी है वो सारी की सारी बेस से ही रिलेट करती हैं। अब ये बुनियादी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं या बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये तो 7 हैं, और ये होती कौन कौन सी हैं ये आपकी बुक में भी लिखी होंगी। ये है जी लेंथ, टाइम, मैस, ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसी तरह आगे और भी हैं सब्सटेंस। ये कितने हो गए जी, 4 और 5 6 7 होती हैं जी, और भी हैं इसके अलावा। अब ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखी होंगी, इनकी डिटेलिंग भी लिखी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है जी। उसके बाद आती हैं जी डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं जी, जो कि इन्हीं से मिल कर बनाई जाती हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर एक डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी लिखता हूँ, वेलोसिटी है, ठीक है, चलें वेलोसिटी जो है वो गलत ज़्यादा हो जाएगा, हम सिंपल लेते हैं, स्पीड को लेते हैं पहले, ठीक है। स्पीड किसे कहते हैं, या स्पीड की क्या डेफिनेशन है कि इसका फार्मूला होता है जी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या है जी, एक किस्म का फासला है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये लेंथ है ना, फासला है, लेंथ है, होगी तो लंबाई ना, ठीक है, तो ये लेंथ आप कह सकते हो, और डिवाइडेड बाय टाइम है, ठीक है। अब अगर आप इसको गौर से देखो कि ये जो स्पीड है ये इन 2 चीज़ों से ही बनती है, लेंथ से और टाइम से, ठीक है। अब लेंथ जो है वो एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और इसी तरह से टाइम एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। इन 2 बेस फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर एक और फिजिकल क्वांटिटी बनी, इस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह से एक एरिया जो होता है, एरिया, उसके लिए आपका जो यूनिट है वो है जी मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है जी, एरिया जो होता है उसमें लेंथ इंटू लेंथ होता है या लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। तो दोनों ही लेंथ होती हैं, विड्थ भी लेंथ ही होती है एक किस्म की, और लेंथ जो है, तो लेंथ और लेंथ इन दोनों का मीटर और मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है जी। तो ये लेंथ और विड्थ ये भी क्या है जी, ये लेंथ जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो 2 बेस फिजिकल क्वांटिटी से, या एक ही है लेकिन 2 दफ़ा है, तो उनसे ही मिलकर एक फिजिकल क्वांटिटी बनी एरिया, जिसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको कहा ना कि बुनियादें जो हैं वो तो उतनी ही रहती हैं, लेकिन आगे ऊपर आप बिल्डिंग जितनी मर्जी है बना लो तो बना लो, ठीक है। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो 7 ही रहती हैं, लेकिन डिराइव क्वांटिटीज़ जो है वो बनती रहती हैं, उन्हीं से मिलकर और नई बनती रहती हैं।